नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सपनों की किताब पर, जहाँ हर कहानी जीवंत हो उठती है। चाहे रहस्य से भरी कहानियाँ हों, रोमांचक सफ़र या प्रेरणादायक कथाएं, हम आपको दुनिया भर की सबसे दिलचस्प कहानियाँ सुनाएंगे। तो आराम से बैठिए और हमारे साथ कहानी के सफ़र पर चलिए। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना के लिए समर्पित है। इस पर्व का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें नारी शक्ति, धैर्य और साहस का संदेश देता है। नवरात्रि का पहला दिन, जिसे प्रतिपदा कहते हैं, माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित होता है। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम रूप है और उनकी पूजा से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि यह पवित्रता और शक्ति के साथ नवरात्रि का शुभारंभ करता है। तो आइए सुनते हैं शैलपुत्री की उत्पत्ति की कहानी। माँ शैलपुत्री का नाम संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। शैल, जिसका अर्थ होता है पर्वत, और पुत्री, जिसका अर्थ होता है पुत्री। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ है पर्वत की पुत्री। उनका जन्म हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना के घर हुआ था। हिमवान ने एक अत्यंत शक्तिशाली और दिव्य कन्या के जन्म का सपना देखा था, और यह सपना तब सच हुआ जब माँ शैलपुत्री का जन्म हुआ। लेकिन माँ शैलपुत्री का जन्म सीधे तौर पर केवल एक ही जीवन में नहीं हुआ था। यह कथा उनके पिछले जन्म से जुड़ी है। शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में दक्ष प्रजापति की पुत्री सती थी। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। इस विवाह से दक्ष प्रजापति खुश नहीं थे, क्योंकि शिव जी का आचरण समाज के सामान्य नियमों से परे था। शिव जी भस्म और रुद्राक्ष धारण करते थे, समाज के सांसारिक नियमों की परवाह नहीं करते थे। यह बात दक्ष को कभी पसंद नहीं आई और उन्होंने हमेशा शिव जी का अपमान ही किया। दक्ष प्रजापति ने एक बार एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने शिव जी और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, तो उन्होंने भगवान शिव से अपने पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा व्यक्त की। शिव जी ने सती को समझाने की बहुत कोशिश की कि बिना निमंत्रण के वहां जाना उचित नहीं है, लेकिन सती अपने पिता से मिलने के लिए दृढ़ थी। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि वहां शिव जी का अपमान हो रहा था। उसके पिता दक्ष ने खुलेआम भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अनादर किया। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हुई और उन्होंने अपने पिता से इस कृत्य से आहत होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के इस बलिदान से पूरी सभा स्तब्ध हो गई और दक्ष भी भयभीत हो गए। जब भगवान शिव को इस घटना की सूचना मिली, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उनके क्रोध से पूरी सृष्टि कांप उठी। भगवान शिव ने वीरभद्र नामक एक राक्षस को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र ने यज्ञ का विध्वंस किया और दक्ष का वध कर दिया। हालांकि बाद में शिव ने अपनी पत्नी सती के अनुरोध पर दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनकी गरिमा और अहंकार को समाप्त कर दिया। सती के आत्मदाह के बाद शिव जी अत्यंत दुखी, व्यथित हो गए। वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। इस घटना से सृष्टि में असंतुलन पैदा हो गया और देवताओं ने भगवान विष्णु से इस समस्या का समाधान करने का आग्रह किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और ये टुकड़े अलग अलग स्थानों में गिरकर शक्तिपीठों के रूप में परिवर्तित हो गए। इसके बाद सती ने
हिमालय के राजा हिमवान और रानी मैना के घर में शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। शैलपुत्री का यह अवतार नारी शक्ति और संकल्प का प्रतीक माना जाता है। इस जन्म में भी उन्होंने भगवान शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त किया और फिर से उनका मिलन हुआ। शैलपुत्री देवी की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वे नारी शक्ति, साहस और धैर्य का प्रतीक है। उनका स्वरूप अत्यंत सौम्य और शक्तिशाली है। वे वृषभ पर सवार रहती हैं, इसलिए उन्हें वृषरूढ़ा भी कहा जाता है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल होता है जो शक्ति और साहस का प्रतीक है, जबकि बाएं हाथ में कमल का फूल होता है जो शांति और करुणा का प्रतीक है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक को आत्मबल और साहस प्राप्त होता है। वे साधक की सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है और उसे जीवन में आने वाली कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता और शांति का आगमन होता है। आइए सुनते हैं शैलपुत्री की पूजा का आध्यात्मिक महत्व। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व केवल बाहरी आडंबरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शुद्धि और आत्मा की उन्नति के लिए की जाती है। शैलपुत्री का स्वरूप हमें यह संदेश देता है कि जीवन में कितना भी कठिन समय क्यों न आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। उनकी पूजा से साधक को मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से साधक के जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। उनके आशीर्वाद से साधक के जीवन में सकारात्मकता आती है और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। इस दिन पूजा साधक को आत्मबल प्रदान करती है और जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा देती है। शैलपुत्री की कथा हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है आत्मसम्मान और आत्मबल की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। सती के रूप में उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि आत्मसम्मान के बिना जीवन निरर्थक है। उन्होंने अपने पिता दक्ष के अपमान को सहन नहीं किया और अपने आत्मसम्मान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। शैलपुत्री का पुनर्जन्म हमें यह सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, हमें धैर्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रतीक है कि सच्ची नारी शक्ति कभी हार नहीं मानती और वह हर परिस्थिति में अपनी शक्ति और साहस से जीत हासिल करती है। नवरात्रि के पहले दिन की कहानी, माँ शैलपुत्री की कहानी आज यही खत्म होती है। मिलते हैं कल अगली कहानी के साथ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी रोचक और दिलचस्प कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।